Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming. And today we are going to our lecture number 17. And we are going to cover loops in Java. And this will be our part 3. We'll continue our previous topic of loops in Java. तो लूप्स इन जावा को हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. इसमें हम फॉर लूप को डिस्कस कर रहे थे. अगर फॉर लूप को आप इनफाइनाइट बनाना चाहें तो कैसे करें. तो इसमें बहुत सिंपल है. आप इनिशियलाइजेशन और टेस्ट कंडीशन और सीक्वेंस इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, सिर्फ फॉर लिख के इसकी डबल कॉलन लगा दें. तो जो कोड है उसने एग्जीक्यूट करना है इनफाइनाइटिवली. अब इसने मुसलसल चलते रहना जब तक आप कंट्रोल सी या कोई और जो स्किप सीक्वेंस है, कंट्रोल करने का सीक्वेंस है, वो प्रेस नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी से इसको कंट्रोल कर लेते हैं. इसके अलावा फॉर लूप में किसी और तरीके से भी आप इसको इनफाइनाइट फॉर लूप बना सकते हैं कि आप कोई एक ऐसी कंडीशन लगाएं जो मुसलसल ट्रू हो, जैसे हमने इससे पहले भी लूप्स में डिस्कस किया था. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फॉर लूप है. अब मेन मेथड में फॉर लूप मैंने शुरू किया और सिस्टम आउट प्रिंटलन इनफाइनाइट लूप ये एक मैसेज डिस्प्ले किया. अब चूंकि ये यहाँ पे किसी कंडीशन को आप देखेंगे तो वो कुछ नहीं चेक किया जाता, ये सिंपल एक इनफाइनाइट फॉर लूप है. तो इनफाइनाइट फॉर लूप ने हर इटरेशन में हर दफ़ा इस मैसेज को प्रिंट करते रहना और मुसलसल करते रहना यहाँ तक कि आप कंट्रोल सी यानी कंट्रोल और सी दोनों को एक साथ ना प्रेस करिए. तो जब आप कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ से जो फॉर लूप और प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कैंसिल हो जाएगा. तो नाउ वी नीड टू प्रेस कंट्रोल सी टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम. तो आप अब एक्सटर्नली इसको कंट्रोल करेंगे लूप से निकलने के लिए. अब फॉर ईच लूप ये भी जावा में एक बहुत अच्छे वो फैसिलिटी है. फॉर लूप के लिहाज से इसकी वैरायटी है. इसको नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैवर्स करने के लिए. यानी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक एरे या कलेक्शन हो, उसके तमाम एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करें. यानी पहले एलिमेंट दूसरे तीसरे से लेकर हम आखिर तक तमाम एलिमेंट को किसी तरह इस्तेमाल करना चाहें तो करें. और इसमें फॉर ईच लूप हम इस्तेमाल करते हैं. इसका कोड बहुत सिंपल है. कोड कुछ इस तरह है कि आप फॉर डेटा टाइप वेरिएबल, जैसे हम एक फॉर लूप का एक वेरिएबल एज अ काउंटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने देखा कि हम आई जे के वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं और साथ साथ कंडीशन चेक करते हैं. लेकिन यहाँ पे जब आप फॉर ईच लूप, यहाँ ईच लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये इससे फॉर ईच कहने का मतलब है कि आप किसी कलेक्शन या एरे, कलेक्शन शायद आपने पढ़ा है या नहीं, लेकिन एरे की नॉलेज आपको है कि एरे आपके पास सेम डेटा टाइप के एक वेरिएबल होता है, इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं सेम डेटा टाइप के, और उसको हम इंडेक्सिंग करते हैं. जैसे इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2. अगर किसी एरे का नाम मैंने जे रखा तो J0, J1, J2, J3, जो जितने इसके एलिमेंट है इंडेक्स 0 से लेके, अगर 15 एलिमेंट है तो इंडेक्स 0 से लेके आप 14 तक जाएंगे. ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है या 1 से. तो यहाँ इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे और उस एरे के तमाम एलिमेंट के लिहाज से आप प्रोसेस करेंगे. अगर 10 एलिमेंट है तो फॉर लूप 10 दफ़ा चलना है, अगर 20 एलिमेंट है तो 20 दफ़ा, इस तरह. तो इसके सिंपल से आप कोड देखिएगा. कोड बहुत आसान है कि आप ने एक एरे डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया. एरे डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन यहाँ फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही समझते हैं जैसे आपने सी में समझा होगा कि इंटीजर एरे और ये ब्रैकेट, ठीक है जी, ये 1 डायमेंशन एरे है, उसको साथ साथ इसकी वैल्यू भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. यहाँ पे हमें ये सहूलत है कि एरे साइज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे. मेरे पास जितने एलिमेंट है वही एरे का साइज हो जाएगा. जैसे 12, 13, 14, 44 4 एलिमेंट है तो 4 इसका साइज होगा. इंडेक्सिंग 0 से लेकर 3 तक है. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एरे के तमाम एलिमेंट हैं उनको मैं प्रिंट करूँ. तो मैं एक सिंपल कोड लिख देता हूँ कि फॉर इंटीजर, ये आपके पास डेटा टाइप है, आई वो वेरिएबल है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और कॉलन एरे. एरे अब मेरे पास ARR नाम से था, मैंने ARR यहाँ लिख दिया. अब आप सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन आई करेंगे तो आई आपके, ये जैसे हम करते थे कि एरे फिर ब्रैकेट में आई लिखते थे, ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप
आई का मतलब है आई की जो वैल्यू होगी तो उस इंडेक्स पे जो एरे के एलिमेंट की वैल्यू, अगर आई जीरो है तो एरे जीरो वाली वैल्यू यानी 12। आई वन है तो एरे की जो इंडेक्स वन है उस वन पे जो वैल्यू है 13। आई टू है तो इंडेक्स टू पे वैल्यू 14। आई थ्री है तो इंडेक्स थ्री पे वैल्यू 44। तो ये तमाम वन बाय वन प्रिंट हो गए, इसमें ना आपको कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आप ले जाएंगे। तो ये फॉर ईच लूप की ये खसूसियत है, ये क्वालिटी, ये ब्यूटी है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कंपाइलर सारी चीज़ें खुद टैकल करते, खुद हैंडल करते। तो अब इसमें पहली दफ़ा आई की वैल्यू इसने ज़ीरो लेना है, फिर वन लेना है, फिर टू लेना है और थ्री लेना है। जितना एरे का साइज होगा वहीं तक जाना है और उसके बाद आपके जो फॉर की जो कंट्रोल है उसके बाद वाले सोर्स कोड की तरफ चला जाएगा। तो पहले प्रिंट होगा आई की वैल्यू जीरो पर, यानी इंडेक्स जीरो पे क्या वैल्यू है 12, फिर इंडेक्स वन पे, फिर इंडेक्स टू पे, इंडेक्स थ्री पे जो वैल्यूज है वो वन बाय वन प्रिंट हो गई। तो इसको ज़रा सा और देख लें। ठीक है जी, अगर आपको कोई इशू है तो उसको आप वैसे इसको चला के यानी रन करके भी आप देखिएगा, चेंज करके देखिएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट कम ज़्यादा करके देखिएगा, आई की जगह जे, और इस तरह मुख्तलिफ आप वेरिएबल चेंज करके, एरे का नाम चेंज करके थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि हम अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब है लूप दर लूप, लूप के अंदर लूप। अब ये एक लूप के अंदर एक लूप यानी टोटल दो लूप, या एक लूप के अंदर एक लूप और इस इनर लूप के अंदर मजीद लूप, फिर उस इनर लूप के अंदर मजीद लूप। आप ये नंबर ऑफ लूप्स, एक आउटर फिर एक इनर फिर उससे इनर फिर उससे इनर, नंबर ऑफ लूप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जावा के लिहाज से भी कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, जब लूप आप इस्तेमाल करते हैं तो लूप की कंडीशन है, तो लूप कंडीशन जो आउटर लूप की कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आप इनर लूप में आएंगे, अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप इनर लूप में नहीं आएंगे। तो अब अगर मैं वन बाय वन को चेक करूं कि मैं नेस्टेड वाइल लूप कैसे इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पे नेस्टेड में सिर्फ दो लूप ले रहे हैं, एक आउटर और एक इनर। लेकिन आप एक आउटर, एक इनर और उस इनर के अंदर मजीद इनर, उस इनर के अंदर मजीद इनर लूप ले सकते हैं। हालांकि इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप, ये नहीं कि नेस्टेड लूप का मतलब सिर्फ दो लूप्स हैं, एक आउटर और एक इनर, नहीं, ऐसा नहीं है। आप नंबर ऑफ लूप से आउटर इनर और फिर फर्दर इनर आप ले सकते हैं। अब वाइल के लिहाज से हमें पता है कि हम पहले कंडीशन चेक करते हैं, फिर लूप के अंदर जो बॉडी ऑफ लूप में जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगर ये लूप ट्रू हो तो फिर आप इंटर होंगे, अगर ये लूप फॉल्स हो तो आप इसी वाइल लूप से बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। तो इस वाइल लूप ने स्टार्ट यहाँ से होना है और एंड यहाँ पे होना है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली आप बाहर चले जाएंगे और ये इनर लूप एक दो जितने भी हों उसको आप स्किप कर देंगे, आपका कंपाइलर उसको स्किप कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है फिर नीचे आके फिर अंदर अगर एक और लूप है, चाहे वो वाइल हो, इसके अलावा भी लूप्स हो सकते हैं, फिलहाल तो हम वाइल आउटर और वाइल इनर लूप को डिस्कस कर रहे हैं। तो वाइल लूप इनर की फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू है तो फिर इसके स्टेटमेंट को और इसके कोड को परफॉर्म किया जाएगा, अदरवाइज ये आप इससे बाहर चले जाएंगे और दोबारा जो आउटर लूप है उसकी कंडीशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ बताया गया कि आउटर लूप यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है जी, और इनर लूप यहाँ से यहाँ तक है। इसकी मिसाल बहुत आसान मिसाल है, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। हमने बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, मेन मेथड में हमने एक इंटीजर आउटर ले लिया, उसकी वैल्यू वन है। फिर हमने दो लूप, एक वाइल लूप आउटर है जो यहाँ से यहाँ तक है, और एक वाइल लूप इनर है जो यहाँ से यहाँ तक है। अब आउटर लूप की जो कंडीशन है सबसे पहले उसको चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू है तो फिर उसके इनसाइड जो कोड है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब आउटर लूप में क्या है कि व्हेन आउटर एक वेरिएबल हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया,
व्हेन इट इज़ लेस देन 3। क्या ये लेस देन 3 है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इनिशियलाइज हमने इसको 1 से किया, ये लेस देन 3 है। फिर अंदर चला जाएंगे, अंदर चले जाएंगे आप वाइल लूप के आउटर वाइल लूप के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है इंटीजर इनर 5, इंटीजर हमने एक और अब ये लोकल वेरिएबल हैं, बस यहीं तक इनका स्कोप है, इसके बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ना ये विजिबल होंगे। तो इनर 5 के बराबर है वाइल इनर इज लेस देन 8, जब तक इनर लेस देन 8। अब ये इनर वाइल लूप है, वाइल लूप इनर है, नाम भी हमने इसके लास्ट से वेरिएबल इनर ले लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक ये वेरिएबल 8 से लेस है, अब देखो ऊपर हमने इसको 5 इनिशियलाइज किया तो 8 से तो कम है, तो इसीलिए ये जो लूप है इसने, इसके अंदर जो कोड है उसने एग्जीक्यूट होना है। सिस्टम ने आपने एक प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है पहले यहाँ से, यहाँ देखिए ये सिंपल डबल कोड है और बाकी स्पेस है, तो ये एक स्पेस बार है। आप आउटर स्पेस इनर, आउटर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे आपने देखा 1, या 1 लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद इसको ये प्लस कॉन्केटिनेशन के लिए एक स्पेस आ जाएगा, उसके बाद इनर, इनर की वैल्यू क्या होगी 5, तो 1 और 5। उसके बाद इनर को आप क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, इनर को इंक्रीमेंट करेंगे 5 से इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर इसको चेक करेंगे दोबारा ये प्रोसेस होगा, फिर 7, फिर 8, 8 पे आके इसने टर्मिनेट हो जाना है। क्यों कि आप उसके बाद जब इनर की वैल्यू 8 होगी तो ये जो कंडीशन है ये क्या होगा, ये दिस विल बी फॉल्स। तो जब दिस इज फॉल्स तो यू गो जस्ट आउटसाइड द वाइल लूप। तो अब इनर वाइल लूप से आप बाहर चले जाएंगे, फिर आप इस के बाद जो लेना कौन सी लेना, आउटर प्लस प्लस, आउटर जो इसकी वैल्यू हमने इसको 1 किया था, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, आप इनर तो आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी तो आउटर के पहले आइट्रेशन में थे, तो उसमें आप दोबारा जाएंगे यहाँ पे। अब आउटर की वैल्यू 2 है, 2 को आप कंपेयर करेंगे कि 3 से लेस है, यस इट इज़ लेस। फिर दोबारा आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, फिर इसमें एक ऐड करेंगे, फिर यहाँ आके चेक करेंगे, अब वो 3 से लेस नहीं है, तो आपको जो आउटर वाइल है उसकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आप इस आउटर वाइल के बाहर चले जाएंगे, या मज़ीद कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपको प्रोग्राम उसके बाद जो अगर कुछ होता तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर दिए, वरना बस यहीं तक था। तो इसका आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आउटर में आउटर इज़ 1, यानी आउटर की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन इनर की वैल्यू जब इस लूप को आप चलाते जाएंगे तो आप पहले 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी इनर की वैल्यू पहले 5, फिर 6, फिर 7, 8 पे आके इसने टर्मिनेट करना, तो 5, 6, 7। तो आउटर की वैल्यू पहले, इनर की वैल्यू बाद में। ठीक है जी, और साथ साथ जब आप ये प्रिंट करेंगे तो एक लाइन आप नीचे भी चले जाएंगे। तो हमने इसको यहाँ से देखना है, आउटर क्लास से 1, आउटर क्लास से 1, आउटर क्लास से 1, इनर क्लास से 5, 6, 7, फिर आउटर क्लास से 2, आउटर क्लास से 2, आउटर लूप क्लास से 2, और इनर लूप क्लास से जो इनर वेरिएबल की वैल्यू है 5, 6, 7। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ क्लियरली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वाइल आउटर है और ये वाइल इनर है। जब ये ट्रू है तो आप इनर आएंगे और इसे एग्जीक्यूट करें किस तरह के, आप आउटर और इनर, आउटर तो आपके पास इनिशियली 1 था, आप 1 लिखेंगे, लेकिन इनर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 5 से शुरू होकर 7 तक जाएगी, तो आउटर 1 इनर 5, आउटर 1 इनर 6, आउटर 1 इनर 7। यहाँ पे आके फिर इनर वाइल लूप ने टर्मिनेट होना है और आउटर वाइल लूप ने दोबारा कंट्रोल संभालना है। अब आउटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू में आपने एक इजाफा कर दिया, तो 1 से आके इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो आउटर 2 इनर 5, आउटर 2 इनर 6, आउटर 2 इनर 7। यहाँ पे आके फिर आउटर, क्योंकि इनर की कंडीशन 7 पे आके उसने टर्मिनेट होना है, फिर आपने नीचे आना है। अब आउटर में एक इजाफा करेंगे तो आउटर वेरिएबल की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 को जब यहाँ चेक किया जाएगा तो दिस विल बी फॉल्स, तो आप डायरेक्टली इस आउटर लूप से नीचे चले आएंगे। तो ये बहुत ही आसान कोड है, तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा और खुद से रन कीजिएगा, और इसको वेरी करना चाहें तो आप वेरी भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। और तमाम चीज़ें, तमाम स्टेप यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको, यानी तमाम स्टेप डिटेल में समझाए गए हैं, और ग्राफिकली सारी चीज़ें
इनको नुमाया किया गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास रेड कलर है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो आउटर लूप की वजह से है, और ग्रीन सॉरी ब्लू कलर में ये इनर लूप की वजह से। ठीक है जी, तो बिल्कुल इसी तरह इसी चीज़ को दोबारा आपको समझाया जा रहा है कि अगर पहले आउटर जो वेरिएबल इसकी वैल्यू 1 रहेगी, इनर की वैल्यू 5 6 7, फिर आउटर की वैल्यू 2 रहेगी, फिर इनर के वेरिएबल की वैल्यू 5 6 7। अच्छा, अब इसके अलावा जो लूप है, देखिए मैं आपको यहाँ पे इसकी वजाहत करूँ कि आप ये नेस्टेड लूप का ये मतलब नहीं कि एक ही तरह के लूप आउटर और इनर होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप सेम टाइप के लूप इस्तेमाल करें या अलग अलग टाइप के लूप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए हमने इस इनिशियली सिलसिले को आसानी से समझने के लिए सेम टाइप के लूप को इनर भी लिया है और आउटर भी लिया है। तो यहाँ पे डू वाइल को जो लूप हैं उनको इनर और आउटर लिया, और साथ साथ मैं आपको ये भी वजाहत करूँ दोबारा कि इनर और आउटर लूप सिर्फ ये नहीं होते कि एक आउटर है और एक इनर है। इस इनर के अंदर मजीद एक इनर लूप हो सकता है, उसके अंदर मजीद एक इनर लूप आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डू वाइल के लिहाज से डू वाइल, देखिए ये डू लिखा हुआ है, इससे करीब तरीन आपको वाइल नजर आ रहा है? नहीं, ये डू लिखा हुआ है, इसका करीब तरीन वाइल, तो ये डू और ये वाइल आपस में कनेक्टेड है। ये डू और ये वाइल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जब ये कनेक्टेड होगा, अब इस डू के लिए करीब तरीन वाइल ये है, तो ये डू और ये वाइल आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी, अब डू आपके पास आउटर डू वाइल लूप के लिहाज से, और आपने नीचे आना, हमें पता है कि डू वाइल में कम से कम एक दफ़ा तो आप अपने जो इनर कोड है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर कंडीशन चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो दोबारा उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज फिर आप उस लूप से निकल जाते हैं और आगे जो उसके बाद जो कोड है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। अब डू, उसके बाद इनसाइड आपके पास इनर लूप है डू वाइल, तो आपने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, वाइल की कंडीशन को चेक किया, अगर ये ट्रू है तो दोबारा इनर में ही रहते हुए आप काम करेंगे जब तक ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए फिर आप यहाँ से निकल जाएंगे, नीचे आएंगे, फिर आउटर डू वाइल के लिहाज से इस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो फिर आप दोबारा इस प्रोसेस को शुरू करेंगे, अगर ये फॉल्स है तो आप नीचे जाएंगे। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप देखिएगा। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा एक इंटीजर i इज इक्वल टू 0, डू फर्स्ट या आउटर डू वाइल लूप के लिहाज से ये डू है। अब हम नीचे आ गए, इंटीजर j इज इक्वल टू 0, एक हमने एक j वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया, फिर डू इनर डू वाइल लूप के लिहाज से है, यहाँ पे एक दफ़ा तो आपने इसके कोड को एग्जीक्यूट करना है। तो सिस्टम आउट प्रिंट एलन आई इक्वल्स, ये चूंकि इन्वर्टेड कॉमास में तो इसने ऐसे ही प्रिंट हो जाना है, प्लस आई का मतलब है आई वेरिएबल की वैल्यू, तो इनिशियली आई वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, और फिर जे आपने ये एज इट इज, प्लस जे का मतलब है जे वेरिएबल की वैल्यू, तो जे वेरिएबल की वैल्यू ये होगी। फिर आपने जे प्लस प्लस किया, अब आई तो 1 ही है लेकिन जे में एक इजाफा हुआ, और नीचे आपने कंडीशन को चेक किया वाइल जे इज लेस देन 3, अब देखें जे 0 से आपने 1 की, अब 1 इज लेस देन 3, यू डू इट अगेन। अब इसको आपने एग्जीक्यूट नहीं करना, आप यहाँ नीचे आएंगे, तो जे इज नाउ व्हाट 1, ये पहले 0 से आपने उसको 1 किया, और आई तो अपनी जगह 0 है, तो आप प्रिंट करेंगे आई की जगह 0 और जे की जगह 1, फिर दोबारा चेक करेंगे एक इंक्रीमेंट के बाद जे इज 2, तो दोबारा आप आएंगे, तो आई 0 जे 2, फिर एक इंक्रीमेंट के बाद जब जे की वैल्यू 3 होगी तो अब ये कंडीशन विल बी फॉल्स, दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। अब ये फॉल्स है तो आप इस डू वाइल की लूप के नीचे चले जाएंगे, फिर यहाँ आपने आई प्लस प्लस जो ये वाला वेरिएबल है उसमें एक इजाफा किया, और नीचे आ गए आई लेस देन 2, जी आई लेस देन 2 है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से आपने इसको 1 किया तो विच इज़ लेस देन 2। आप फिर चले जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये डू और ये वाइल कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे आएंगे, फिर इसी तरह जे को दोबारा इनिशियलाइज करेंगे 0, और ये प्रोसेस चलेगा पूरा इनर डू वाइल लूप जब तक ये कंडीशन फॉल्स न हो जाए, इसने रन करना है। फॉल्स होने के बाद नीचे आना है, आई में एक इजाफा होगा जो 2 से 3 है, पहले 2 इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू 1 0 फिर 1, अब 2, अब 2 को आप चेक करेंगे,
आई इज लेस देन 2 है नहीं, ये फॉल्स, तो आप नीचे चले जाएंगे। तो जे की वैल्यू 0 और 1, और आई की वैल्यू, सॉरी, आई की वैल्यू 0 और 1 और जे की वैल्यू 0 1 2 तक। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। आप देखिएगा I0 J is 0, I0 J is 1, I0 J is 2, J की वैल्यू 0 1 2। अब 2 के बाद इनर लूप ने टर्मिनेट हो जाना है, दोबारा आपका जो आई का जो वेरिएबल है इसको आपने इजाफा किया तो आई की वैल्यू 1 है, जे दोबारा इनिशियलाइज हो गए 0, I1 J1 I1 J2। ठीक है जी। और तो ये बहुत आसान कोड है, ज़रा सा इसको देखें समझिएगा, लेकिन याद रखिएगा ऐसे कोड आप कई जगह इस्तेमाल करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ और क्लियरली आपको शो किया गया है, तो आप इसको टाइप कीजिएगा, रन कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे यही तमाम लाइनों को वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है जी। तो आप पॉज कर लीजिएगा, आराम से तमाम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन इसको चेक कीजिएगा, समझिएगा, फिर आगे जाइएगा। जब तक आप इसको ना समझे तो आगे ना जाइए। तो आपको यहाँ के दिस इज द आउटर लूप आउटपुट एंड दिस इज द इनर लूप आउटपुट। ठीक है जी। तो आउटर की वैल्यू पहले 0 थी, इनर की वैल्यू में आपने चेंज किया, देखे ना। इनर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, जब वो कंप्लीट हो जाए फिर आउटर में आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी होना है वो करेंगे। देखें आउटर की वैल्यू सेम है, अगर उसका वेरिएबल जो हमने इस्तेमाल किया, इनर के वेरिएबल हम चेंज कर रहे थे तो चेंज हो रहा है, फिर आउटर की वैल्यू में फिर चेंज आया, फिर इनर की वैल्यू। जब तक इनर ट्रू है तो आप आउटर की जो कंडीशन है उसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को और ज़्यादा वजाहत के साथ समझाया गया। नेस्टेड लूप इन जावा में हम फॉर लूप, फॉर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है, उसको हमने पहले भी किया है। यहाँ पे नेस्टेड लूप में भी अगेन हमने दो फॉर लूप लिए, एक आउटर और एक इनर। फिर मैं आपको बता दूं आप दो से ज़्यादा ले सकते हैं, 3 4 5 लूप भी आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी लिहाज से क्या ज़रूरत है। ठीक है जी। तो एक फॉर लूप है आउटर और एक फॉर लूप है इनर। तो आउटर फॉर लूप यहाँ से शुरू होकर इसने यहाँ ख़त्म होना है, इसकी सारी इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट यहाँ पे है। ठीक है जी। इनिशियलाइजेशन कंडीशन या एंड पॉइंट, इंक्रीमेंट या सीक्वेंस, जैसे भी इसका आप नाम लें, कॉन्सेप्ट का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको टर्म याद ना रहे लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म भी याद रहने से ये कि आपको किसी से बात करें तो एक टर्म इस्तेमाल करने से सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ये फॉर लूप है आउटर और ये वाला फॉर लूप है इनर। If this condition is satisfied or true, then you go inside and check this condition. When this is true, you execute these line of code. And when this is completed, then you come back to the outer for loop. ठीक है जी। अगर इसमें कोई स्टेटमेंट है तो उसको एग्जीक्यूट करते हुए फिर आप आउटर में जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, जो सीक्वेंस का सेटअप आपने बनाया उसके लिहाज से आप कंडीशन को चेक करते जाएंगे। तो इसकी छोटी सी एग्जांपल है, उसी तरह की एक एग्जांपल है, आप देखिएगा कि मेन मेथड में हमने एक फॉर लूप जो कि आउटर है और एक फॉर लूप जो इनर है, इनको हमने कैसे इस्तेमाल किया देखते हैं। फॉर लूप आउटर में एक वेरिएबल, इसको आउटर का नाम दे दिया, 0 से इसको इनिशियलाइज किया, जब तक आउटर लेस देन 2 है आउटर प्लस प्लस। ठीक है जी। तो यानी अगले नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप आउटर में एक इजाफा करके फिर इसको चेक करेंगे। इनिशियली आउटर इज 0। इनर लूप में, फॉर इनर लूप में इनर 0, इनर की कंडीशन लेस देन 3 है, इनर प्लस प्लस है। बिल्कुल उसी तरह आप ज़रा गौर करें, हमने एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया जिसमें आउटर या सिर्फ आउटर लिखा हुआ, तो आउटर वेरिएबल की वैल्यू विच इज़ 0, या इन्वर्टेड कॉमा में एक हमने गैप दिया, इसका मतलब है स्पेस। फिर इनर की वैल्यू क्या, 0, तो पहले इनर भी 0, आउटर भी 0, इनर भी 0। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप यहाँ देखें, आपने इनर प्लस प्लस किया तो पहले 0 है, अब 1 पे चेक करेंगे, 1 लेस देन 3 है तो दोबारा यही काम होगा, आउटर 0, यहाँ पे 1, फिर एक इजाफा यहाँ पे हुआ तो 2, आउटर 0, इनर 2, एक इजाफा हुआ, आउटर आउटर की वैल्यू अब 0 है और इनर की वैल्यू 3 है, तो कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन विल बी फॉल्स, तो कंट्रोल विल बी
शिफ्टेड टू द आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक ऑफ फॉर लूप, तो फॉर लूप के ब्लॉक से आप नीचे चले जाएं। यहाँ स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एल एन, यानी एक सिंपल एक लाइन नीचे चले जाएं, कुछ और नहीं करना आपने। अब आप इनर लूप को एग्जीक्यूट करके आउटर की तरफ आए। आउटर पहले जीरो था, फिर जीरो में एक आपने इजाफा किया वन, फिर सिर्फ आपने कंडीशन को चेक करना है और इंक्रीमेंट करना है। कंडीशन क्या है आपके पास, अब आउटर वन है, वन लेस देन टू, ओके। तो अब आउटर की वैल्यू वन रहने देंगे और इनर की वैल्यू उसी तरह जीरो वन टू तक जाएंगे, तो वही प्रिंट सेटअप होगा। लेकिन जहाँ पहले आउटर की जगह जीरो लिखा हुआ था, अब आउटर की जगह वन लिखा हुआ या प्रिंट हुआ डिस्प्ले आपका होगा। तो इस तरह जब इनर लूप को आप टर्मिनेट करेंगे, यानी इसकी कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी, फिर आप आउटर पे जाएंगे और आउटर की कंडीशन के लिहाज से पहले आपने जीरो रखा था, फिर वन, अब टू रखेंगे, इनर को एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आउटर की वैल्यू थ्री होगी तो अब ये कंडीशन फॉल्स। जब देखिए फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है इसकी कंडीशन फॉल्स है, तो आप इनर की तरफ आएंगे नहीं बल्कि नीचे चले आएंगे यहाँ पे। यहाँ कुछ अगर कोड है इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज यू गो एट द एंड ऑफ द कोड। अब पहले आपने आउटर किया जीरो जीरो, इनर जीरो वन टू, फिर आउटर वन वन वन, फिर जीरो वन टू। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि अच्छा जीरो वन, अब यहाँ पे आउटर लेस देन टू है, तो आप आउटर जीरो वन तक जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा था, हाँ जी बिल्कुल, आउटर जीरो वन तक जाएंगे। और इनर लेस देन थ्री है, तो इनर आप कहाँ तक जाएंगे, जीरो वन टू, थ्री तक नहीं जाएंगे। तो आप देखें ना, आउटर के लिहाज से ये आउटपुट है जीरो वन और इनर के लिहाज से जीरो वन टू। तो यही चीज़ें हैं जिसको हमने इससे पहले डू वाइल के लिहाज से किया, अब से फॉर लूप के लिहाज से किया, जैसे आप चाहें। अब ये हो सकता है कि फॉर लूप के अंदर आप डू वाइल लूप इस्तेमाल करें, फॉर लूप के अंदर आप वाइल लूप इस्तेमाल करें, या डू वाइल लूप के अंदर आप फॉर लूप इस्तेमाल करें, या वाइल लूप के अंदर आप फिर डू वाइल करें या फॉर करें, ये मिक्सर आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक नेस्टेड फॉर लूप की एग्जांपल है, देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने एक इंटीजर लिया n इज इक्वल टू 5, फॉर लूप है, उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है। ठीक है जी, तो ज़रा सा इसको आपने स्टॉप करना है, पॉज करना है। पॉज करने के साथ आप कॉपी पेंसिल लेके आप खुद से अंदाज़ा लगाइए और एनालाइज कीजिए कि आपका आउटपुट इस प्रोग्राम का क्या आना चाहिए। थोड़ी देर तक वीडियो को पॉज करके आप आउटपुट अपने लिहाज से गैस कीजिएगा, एनालाइज करके लिख लीजिएगा, फिर इस कोड को समझिएगा और देखिएगा कि आउटपुट क्या आता है। तो इनिशियली इंटीजर आउटर फॉर लूप के लिहाज से हमने i इज इक्वल टू वन लिखा, i लेस देन इक्वल टू n, n क्या है 5, i प्लस प्लस। और यहाँ पे इंटीजर j इज इक्वल टू वन, ये इनर फॉर लूप है, j लेस देन इक्वल टू i, ठीक है, i लिखा हुआ, यानी इनिशियली i वन है, तो यहाँ पे j को आप वन के लिहाज से चेक करेंगे, j प्लस प्लस। फिर आप प्रिंट करेंगे सिंपल एक ऐश, ये देखें ना इन्वर्टेड कॉमा में ऐश सिंबल है। जब आपने ये कंडीशन फॉल्स होगी, आपने एक लाइन नीचे चले जाना है इस कोड की वजह से। फिर आप आउटर की तरफ आएंगे, वहाँ पे आई के एक इंक्रीमेंट के बाद फिर चेक करेंगे ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपके लिए इसको ज़रा सा छोड़ देता हूँ कि आप गैस करें कि ये आउटपुट कैसे आया। ठीक है जी, ये आपका अपना काम है, इसको ज़रूर गैस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जब आपको समझ आएगी फिर आपको एक इत्मीनान होगा कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई है। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्टैरिक है, स्टैरिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपके पास एक सिंपल सा कोड है। यहाँ पे पहले हम एक वैल्यू के लिहाज से इस वेरिएबल को कंपेयर करते हैं, अब हमने इसको डायनामिक बना दिया, वैल्यू के बजाय वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल की वैल्यू में चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ एन के लिहाज से लिया और यहाँ आई के लिहाज से लिया। कंट्रोलिंग लूप्स जंपिंग आउट ऑफ लूप। ठीक है जी, तो किसी लूप से बाहर जाना, बाद औक़ात जो सिंपली हम सिर्फ कंडीशन चेक करें, लेकिन बाद औक़ात कंडीशन के बजाय किसी कंप्लीट लूप को चलाने के बजाय दरमियान में एक ऐसी कंडीशन हम लगा देते हैं कि ये कंडीशन ट्रू हो तो इंटरनली फिर आप लूप से बाहर चले जाओ, उसके बाद वाले इटरेशन के लिहाज से आप कोई चेक ना करो, जो नॉर्मल चेकिंग है उसको स्किप करते हुए आप बाहर चले जाओ। तो समटाइम्स while executing a loop it becomes necessary to skip a part of the loop
or leave the loop as soon as certain condition becomes true, that is jump out of the loop. तो आप यानी आप लूप के अंदर भी, एक तो लूप की अपनी कंडीशन है, लूप के अंदर भी एक कोई कंडीशन आप चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आप बाहर चले जाओ। एक तो आप पूरे के पूरे लूप से बाहर चले जाएं, एक आप सिर्फ लूप के उस स्टेप से बाहर चले जाएं। तो ये दो चीज़ें हैं। जैसे फिर फॉर एग्जांपल आप प्रिंट कर रहे हैं 0 1 2 3, आप चाह रहे हैं कि कंडीशन के लिहाज से 10 तक जाना है, लेकिन आप इंटरनली एक और कंडीशन लगा देते हैं कि जब वेरिएबल जिसको आप प्रिंट कर रहे हैं उसकी वैल्यू 5 हो जाए तो फिर आप लूप से ही निकल जाए, आप 6 7 8 तक ना जाएं। तो वहाँ पे आप चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन द वेरिएबल इज इक्वल टू 5 ब्रेक, गो आउट ऑफ दैट लूप, तो आप उस लूप से निकल जाएं। लेकिन बाद औक़ात ये कि आप सिर्फ उसी स्टेप को स्किप करें, लेकिन लूप के बाकी स्टेप को आप जारी रखें। फॉर एग्जांपल आपने 1 2 3 4 तक प्रिंट किया, 5 प्रिंट ना करें लेकिन 6 करें। तो ये दो सिचुएशन है। एक ये कि कंडीशन मीट करने पे आप बाकी तमाम स्टेप को स्किप करें, एक ये है कि कंडीशन मीट करने पर सिर्फ उसी स्टेप को आप स्किप करें, बाकी स्टेप आप कंटिन्यू करें। तो ये दो तरह से हम करते हैं, एक ब्रेक स्टेटमेंट है और एक कंटिन्यू। ब्रेक में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप से निकल जाते हैं, कंटिन्यू में सिर्फ उसी इटरेशन को हम स्किप कर देते हैं। तो हम देखते हैं इसको, हम देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट stops the loops and start executing program from the line after loop। आप लूप से निकल गए और लूप के बाद बाहर चले गए। कंटिन्यू स्टेटमेंट, देखिए ये ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये जंपिंग के लिए है आउट ऑफ द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक ओनली द करंट इटरेशन, यानी सिर्फ उसी स्टेप को आप ब्रेक करते हैं, बाकी आप लूप को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका बहुत आसान है कि आप वो जंप स्टेटमेंट या कंडीशन को देखते हैं पहले, अगर वो ट्रू है तो ब्रेक, जंप स्टेटमेंट ट्रू है तो ब्रेक, वरना आप ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो इसको कोड हम जरा देखते हैं। कंडीशनल कोड इज चेक, अगर वो ट्रू है तो ब्रेक, वरना आप नॉर्मल लूप को चलाते रहेंगे जब, और साथ साथ उस इंटरनल कंडीशन को भी चेक करेंगे, अगर वो मीट करे तो आप ब्रेक करते हैं। ये उस वक्त जब ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, इसकी एग्जांपल देखते हैं ज़रा, इसकी एग्जांपल देख रहे हैं हम। अच्छा, लूप फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर हमने इफ स्टेटमेंट को लिया है। फॉर लूप को हम चला रहे हैं आई 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू 10 तक, आई प्लस प्लस। ठीक है जी, तो आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, आप 10 तक जाएंगे, और 10 तक आपको जाना चाहिए इस कंडीशन के लिहाज से। लेकिन इनसाइड हमने ब्रेक को इस्तेमाल किया और ब्रेक की कंडीशन भी लगा दी कि इफ़ आई इज इक्वल टू 4 ब्रेक। ब्रेक का मतलब है फिर आप इस फॉर लूप से बाहर चले जाओ, फॉर लूप से बाहर। तो आप आई की वैल्यू 1 2 3 तक नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी। नॉर्मल एग्जीक्यूशन का मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स है तो आप इस लाइन के लिहाज से एग्जीक्यूट करेंगे, जो लाइन सी के लिहाज से यहाँ लिखा हुआ है, और इस लाइन सी को एग्जीक्यूट करने के बाद आप उसी तरह इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू हो तो ब्रेक, ब्रेक का मतलब है गो आउट ऑफ द लूप, फिर आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे कि फॉर लूप कंप्लीटेड। तो अगर ये मैं इसको वो कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ इस लाइन को, तो आप पहले आई 1 फिर 2 3 10 तक जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ आई 1, वैल्यू ऑफ आई 2 3 10 तक जाएंगे। लेकिन इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से आप 10 तक नहीं बल्कि 3 तक जाएंगे। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है जी। तो वैल्यू ऑफ y इज 1 फिर 2 3, 4 तक आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे कि इस कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ब्रेक स्टेटमेंट ने कंट्रोल को नीचे शिफ्ट कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसी चीज़ को और ज़्यादा वाज़े तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको स्टॉप करके आप दोबारा